नंबर 1 बात इस साइड की बात कर रहा हूँ, और दूसरी साइड जहाँ से शमलेश्वर बिल्ली है वहां तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। चलाएंगे सीनियरिटी का बुलडोजर चलाएंगे, तभी कम गिराएंगे। अब ये समझे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है और वो फौरन सीपीएस संघ के महासचिव देशराज ठाकुर जी का भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से है। पूछिए प्लीज। सर मेरा दोनों से सवाल है सर, जैसे एक एमपी और एक एमएलए को 5 साल के लिए चुनते सर, तो उनको सर पेंशन मिल जाती है सर, लेकिन एक कर्मचारी सर 30 साल 35 साल सर्विस करता सर और उसको रिटायर करते तो उसको कुछ नहीं मिलता सर। तो आपका दोनों इसमें क्या, कौन से कर्मचारी आप रिपीट करेंगे? सीपीएस कर्मचारी एसोसिएशन सर, नई न्यू पेंशन स्कीम सर, न्यू पेंशन स्कीम ये 2003 के बाद सर लागू हुई थी सर, उससे पहले सर पेंशन मिलती है सर, हमारे को पेंशन नहीं मिलती सर। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, अब उसे सरकारी पेंशन नहीं दी जाती, जबकि इनका कहना है कि ये विधायक और एमपी के लिए ये नियम नहीं है। उन्हें एक बार एमपी बनने पर, चाहे वो 1 महीने के लिए एमपी बनते हैं, उनकी सारी उम्र के लिए पेंशन बन जाती है। जबकि साल 2003 के बाद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में आता है उसे पेंशन नहीं मिलती, जबकि सरकारों का मतलब हमारे यहाँ वेलफेयर एजुकेशन से सर ये प्रिंसिपल रिटायर हुआ सर, तो उसको पेंशन 1500 रुपए पेंशन लगी सर। हाँ, ये बड़े शर्म की बात है। और मल्होत्रा जी, आज इसका जवाब आपको यहाँ देना चाहिए। तो ये सीधी सी बात, जो अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, ये पेंशन जो है, पेंशन का मामला अभी सरकार के यहाँ पे विचाराधीन है हमारे पास। इसमें ऐसी, एक मिनट मैं बोल लूं तो अब आपको लेंगे। केस फाइनेंस को क्या हुआ है, मैं इसमें एक बात, आपको भी पता, मेरा एक पॉइंट है मल्होत्रा जी, मैं यहाँ पे जनता की ओर से जोड़ना चाहूंगा। एक पॉइंट है, जोड़ना चाहूंगा इसमें कि विकसित देशों में तो ऐसा होता है कि जब देश तरक्की करता है, सरकारें बढ़ती हैं, तो जनता की सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं, उन्हें भत्ता खूब सारा मिलता है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है तो यहाँ कर्मचारियों की पेंशन कम हो जा रही है, कहीं पे सुविधाएं कम हो जा रही है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये नीतियां कहाँ तक जायज है? ये जो बात आपने कही, अजी मल्होत्रा जी, आप कहाँ बताओगे? ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे, ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किसने बंद की और क्यों बंद की और क्यों चल नहीं रही, प्रधानमंत्री बताएंगे। अपने देशों की बात की, देश की बात तो प्रधानमंत्री बताएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बताएंगे वो क्या योजनाएं ला रहे हैं और क्या। आइए अपनी बहस को थोड़ा कमी नहीं, सरकार का मामला है, सरकार फैसला करे, क्यों नहीं बंद करती, वैसे सारी योजनाएं लागू करती। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कांग्रेस जो है स्थानीय स्तर पर तो कम से कम स्थिति स्पष्ट करे। बिल्कुल मल्होत्रा जी, यहाँ बीजेपी से ये है कि क्या ये अपने मैनिफेस्टो में इसको मानेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो ये पल्ला झाड़ रही है कि ये सेंटर की स्कीम है, ये इसको स्टेट में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्टेट मैटर सेंट्रल पेंशन है। इस विषय में हम फैसला लेना है, वो हमारी सरकार हमको फैसला लेने अपने, हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, केंद्र सरकार का मामला है। सर ये स्टेट का मैटर है, पेंशन एंड सैलरी स्टेट का मैटर है, ये स्टेट को सॉल्व करना है, लेकिन हमारे हमने केस सिर्फ हमारे को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है कि ये सेंटर का मैटर है। जो मामला फैसला उन्होंने लेना है वो हमारी 90%। सेंटर ने अनाउंस कर दिया है टीसीआरजी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, सेंटर ने डिक्लेयर किया है, लेकिन स्टेट ने अभी तक नहीं दिए है ये। जी आप सुन तो लीजिए मल्होत्रा जी, आपने कहा आपके मुख्यमंत्री तो दिल्ली के चक्कर काटते हैं, महीने में 20 दिन हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिला है और 90% पैसा दिल्ली से आता है और सारे का सारा पैसा उन्होंने पेंशन योजना के बारे में तो योजना कहाँ से चलेगी, समर्थन सहयोग पैसा कहाँ से आएगा? जो हमारे एम्प्लॉइज की तनख्वाह, इतना पैसा हमारे पास नहीं होता कि हम उनको तनख्वाह भी ये मान के चले कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है, एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी,
प्रयाग बीजेपी की सरकार होती है, क्या आप इसे घोषणा जरूर मिलेगी, जो यथा योग्य सहयोग हमारे होगा हम करेंगे। कांग्रेस से हमारा सवाल है, क्या आप DCRG दे रहे हैं, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी? अगर एम्प्लॉय कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको एक पैसा नहीं मिलता है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम है उसको। चलो, जन सुनवाई में ये एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि जब उनका घोषणा पत्र बनेगा तो इस पेंशन स्कीम के बारे में वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। रविंद्र परिहार जी, और आइए लेते हैं